अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बेस्ट एज है जिस पर किसी भी वुमेन को या फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ बहुत से मसाइल हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बेस्ट एज है जिस पर किसी भी वुमेन को या फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ बहुत से मसाइल हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो बेस्ट एज होती है जिसमें फ़ीमेल को खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के चांस मोर देन 85% होते हैं, वो है 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज। 20 से 30 साल वो उम्र होती है जिसमें कोई भी फ़ीमेल अगर प्रेगनेंसी करना चाहती है तो मोर देन 85% चांस है कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको वो कंसीव कर लेगी। और 30 साल के बाद जो उसके हमल होने के चांसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और 35 साल के बाद जो हमल होने के चांसेस हैं वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और इवन आफ्टर 40 ईयर्स उसको कंसीव करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो कंसीव कर पाती है। यही वजह है कि जब कोई फ़ीमेल जिनकी शादी होती है उनको एडवाइस की जाती है कि अगर उस फीमेल की उम्र विदिन 20 to 30 ईयर्स है तो ऐसे कपल्स को कहा जाता है कि आप 1 साल तक वेट करें कोई भी इंडक्शन या ऐसी मेडिसिन यूज़ करने के लिए जिससे प्रेगनेंसी होती हो, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर मोर देन 90% कपल कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर उस फीमेल की शादी 35 साल की उम्र में होती है तो उसे कहा जाता है कि वो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वेट करे फॉर स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के लिए। अगर उसको कंसीव नहीं हो रहा 6 महीने के अंदर तो डॉक्टर की एडवाइस ले ताकि उसको ट्रीटमेंट मिले फॉर प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स उसकी फ़ीमेल की शादी होती है तो उसे चाहिए कि वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करे, उससे ज़्यादा डिले ना करे। इसकी वजह ये होती है कि जब कोई भी फ़ीमेल बेबी डिलीवर होती है या पैदा होती है तो उसके पास एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ अमाउंट ऑफ़ एग्स होते हैं जो कि तकरीबन 1 से 2 मिलियन होते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एज बढ़ती है, ये नंबर ऑफ़ एग्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो उसकी प्यूबर्टी की एज आती है जो कि तकरीबन 13 से 14 साल होती है तो ये नंबर ऑफ़ एग तकरीबन से 400,000 तक रह जाते हैं। और वक्त के गुजरने के साथ साथ इनकी जो नंबर है, काउंट है, वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है कि जब उसकी उम्र अंदाज़न 37 ईयर्स तक उसके पास सिर्फ 25,000 तक एग्स मौजूद होते हैं जिससे उसने कंसीव करना होता है। और 50 ईयर्स के बाद ये नंबर ऑफ़ एग्स लेस देन 1000 तक रह जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना सिर्फ एग्स की काउंट कम होती है बल्कि उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है कि जो क्योंकि सबसे पहले हेल्दी एग्स यूज़ होते हैं और उसके बाद जो दूसरे एग होते हैं जिनकी क्वालिटी कम होती है, अनहेल्दी होते हैं, वो रह जाते हैं। यही वजह है कि जो फीमेल्स 30 ईयर से पहले प्रेगनेंसी प्लान करती हैं उनके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और 35 साल के बाद ये चांसेस और कम हो जाते हैं। और 40 ईयर्स के बाद जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं या प्रेगनेंसी होने के चांसेस वो जस्ट 5 to 10% तक ही रह जाते हैं। उसके बिहाइंड वजह सिर्फ उसकी यही एग का साइज़ है, एग की क्वालिटी है, एग के नंबर्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं।
इसके अलावा जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर फ़ीमेल ज़्यादा उम्र में जाके कंसीव करती है तो उसको और भी बहुत से मसाइल देखने पड़ते हैं, जैसे कि उसको मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, हमल के दौरान शुगर होने का रिस्क होता है, हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होने का रिस्क होता है, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि पास का झटके या भी लग जाते हैं। डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होते हैं, ऑपरेटिव डिलीवरी के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्टिल बर्थ के जो बच्चा होता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल नुक्स होता है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, स्पेशली डाउन सिंड्रोम का जो रिस्क होता है वो आफ्टर 40 ईयर्स जो फीमेल कंसीव करती है उसके बच्चे के अंदर ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी उन तमाम फीमेल से एडवाइस है जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही होती हैं, उनको चाहिए कि 35 ईयर्स से पहले अपनी जो है फैमिली ज़रूर कंप्लीट कर लें, और जो है कि 30 साल मतलब 30 साल से ऊपर अपनी प्रेगनेंसी को डिले नहीं करना चाहिए। और जो बेस्ट एज है फॉर फीमेल के लिए वो मैरिज की है, वो 22 से 25 ईयर्स तक फीमेल्स की शादी हो जानी चाहिए, ताकि उसको बाद में प्रेगनेंसी के मसाइल कम से कम हो। उम्मीद है मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।